पुस्तक हमारी मित्र। कैसे हो बाल दोस्तों? सुप्रभात। सुप्रभात टीचर। बाल दोस्तों, आपको पता है पुराने जमाने में संदेश कैसे भेजे जाते थे? हाँ टीचर, पुराने जमाने में संदेश पहुंचाने के लिए कबूतरों का उपयोग होता था। सही जवाब है। पुराने जमाने में कबूतर पक्षी के जरिए संदेश भेजे जाते थे। उसके बाद राजा महाराजाओं के समय में संदेशा भेजने के लिए दूत होते थे। वो दूत राजा का संदेशा दूसरे राज्य या प्रदेश में लेकर पहुंचाते थे। जैसे जैसे दुनिया का विकास होने लगा, वैसे ही संदेशा भेजने की विधि में परिवर्तन होने लगा। बाल दोस्तों, हमारे जमाने में संदेशा पहुंचाने के लिए डाक सेवा शुरू हुई थी। डाकघर में कई सारे पत्र संदेश आते हैं और जाते हैं। डाक यानी कि पोस्ट के माध्यम से संदेशा एक देश से दूसरे देश में भेजा जाता है। हमें जो संदेशा भेजना हो वह पत्र के जरिए डाकघर में डालना होता है। फिर डाकघर से डाकिया उस पत्र में दिए गए पते पर वह पहुंचाता है। बाल दोस्तों, हमारे आज के समय में संदेशा भेजने के कई नए नए माध्यम उपलब्ध हैं, जैसे कि तार, पेजर, मोबाइल एसएमएस, फैक्स, ईमेल आदि। बाल दोस्तों, इस आधुनिक युग के समय में पत्रों के माध्यम से संदेशा भेजना कम हो गया है, लेकिन बाल दोस्तों, जीवन में पत्रों का विशेष महत्व आज भी है, क्योंकि पत्रों के माध्यम से मानवीय संबंधों में नयापन, ताजगी एवं जीवंतता बनी रहती है। पत्र व्यापक संचार का माध्यम भी होते हैं। पत्र लेखन एक कला है। बाल दोस्तों, मोबाइल यानी कि एसएमएस, ईमेल और फैक्स के जमाने में भी आज पत्र लेखन शैली का विकास होना बहुत जरूरी है। इसलिए आज मैं आपको एक सुंदर पत्र पाठ सुनाता हूं। इस पाठ में एक दोस्त अपने दोस्त को पत्र लिखता है। तो चलो हम वह देखते हैं। 195 उमियानगर सोसाइटी, मुंद्रा, जिला कच्छ, दिनांक 4/8/2011। प्रिय मनोज, नमस्ते। मैं यहां सकुशल हूं। आशा है वहां सभी कुशल से होंगे। पिछले कई दिनों से तुम्हें पत्र लिखने को सोच रहा था, परंतु हमारी पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान अंतर्गत कई प्रवृत्तियां चल रही थीं। इनमें मैं सम्मिलित हो गया था। मित्र, तुम भी वांचे गुजरात अभियान में सम्मिलित हुए होंगे। अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने भी एक सूत्र घोषित किया था, जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। मैं आज तुमको पत्र के माध्यम से किताबों का महत्व के बारे में लिख रहा हूं। किताबें हम सभी की मित्र हैं। वे हमें नया ज्ञान देती हैं एवं भले बुरे का फर्क बताती हैं। पूज्य गांधी जी ने कहा था कि पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती हैं। मन में जो अज्ञान है, अंधकार है, उसे मिटाकर ज्ञान का संचार करती हैं। किताबें ज्ञान का स्रोत हैं, जिनसे जिज्ञासा की पूर्ति होती है। इतना ही नहीं, ज्ञान और विज्ञान को गतिमान रखती हैं। किताबें मूल्यवान हैं। हमें इनको पढ़कर हमारे जीवन को सजाना एवं संवारना है। मित्र, मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि मुझे पैसा नहीं, पुस्तकें चाहिए। जन्मदिन के अवसर पर पुष्प का गुलदस्ता नहीं, बल्कि किताबों की भेंट देनी चाहिए। पुस्तकें हमारी मित्र हैं और रहेंगी। इनको पढ़कर ज्ञान अर्जन करने की जिम्मेदारी हम सब की है। मैंने हर रोज अच्छी किताब का एक पन्ना पढ़ना शुरू कर दिया है। मेरी आशा है कि तुम भी ऐसा ही करोगे। चलो आज से संकल्प करें कि दोस्तों के जन्मदिन
या शुभ अवसरों पर शुभकामना के साथ साथ किताबों की मूल्यवान भेंट देंगे। अब हमें बुके नहीं पर बुक चाहिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। तुम्हारा दोस्त पूजन। देखा बाल दोस्तों, पूजन ने पत्र के जरिए अपने दोस्त मनोज को कितने अच्छे से पुस्तकों के महत्व के बारे में समझाया और साथ में मानवीय संबंधों की जीवंतता भी दिखाई। इसलिए पत्रों का जीवन में विशेष महत्व है। आप भी अपने दोस्तों को पत्र लिखना। तो चलो बाल दोस्तों, आप अपने नजदीक के डाकघर में जाकर पोस्टकार्ड, अंतर्देशीय पत्र, लिफाफा और विभिन्न प्रकार के टिकट आदि के